जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, सुबह से ही ब्लॉग मेरा चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं। तो आज हस्बैंड जी पोहे लाए थे, तो पोहे जो है आधे मैं लेती हूँ, आधे जो है ससुर जी लेते हैं, आधे हस्बैंड जी लेते हैं और आधे बेटा लेता है। तो कुछ खींचने की आवाज आ रही है, गैस पड़ोस में डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए मैं माफी मांगूंगी। कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ खींच रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पर वो नाश्ता कर रहे हैं और मैं जो है दलिया ले जा रही हूँ, पुलाव उपमा फ्रिज में रख रखा था, चावल है और रात में ही रोटी बनाकर कैसरोल में रख देती हूँ, उसी को मसल के मैं देती हूँ। और हस्बैंड जी को भी गाय के लिए रोटी देती हूँ, जो वो वहां पर गाय को देते हैं। कभी कभी डॉगी को दे देते हैं, कभी कभी गाय को। तो यहाँ पक्षियों का खाना है, देखिए पहले से ही हस्बैंड जी ने रोटी मसल के रख रखी है। तो यहाँ आज का मौसम ऐसा हो रहा है हमारा। और ये जो है ना, बार बार ये धान के जो लग रहे हैं ना गाइस, इनको धोना है पर इसमें पक्षी आके खाते हैं ना, तो मेरा मन नहीं कर रहा है उतारने का। जैसा भी धान है लेकिन वो खा रहे हैं इनको भी। और यहाँ मैंने जो है पोहे नहीं लिए और मैंने टोस्ट और मठरी ली थी, क्योंकि मठरी ले आए ना फिर वो हीक मारने लग जाती है कि मठरी मैं और मेरा बेटा ही खाएंगे, हस्बैंड जी कम खाते हैं मठरी। तो बस चाय ले हो गई है मेरी। और इस तरीके से मेरा पूरा घर फैला हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ। सुबह सुबह जब हस्बैंड जी शॉप पर जाते हैं तब तक मेरा घर ऐसे फैला हुआ रहता है। फिर वो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं साफ सफाई करती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय पी, वो पड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर है लड्डू के, और ये मैं रात को ही रख देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी का नाश्ता मैं ना टेबल पे ही रख देती हूँ, रात में जो थैली में से निकाल के खाना होता है, दोनों तरह के लड्डू रख देती हूँ, सब चीज रख देती हूँ। तो वो आसानी से यहाँ पर थाली लेके और खा लेते हैं। अब जो है इसमें भरना था, और तो मैंने भर दिया है। यहाँ पर उड़द दाल का लड्डू मैंने इसमें भर दिया है। बहुत बड़ा बड़ा उड़द दाल का लड्डू बना था, तो मैंने वो जो है ना, इसको चाकू से काट के फिर खाते हैं। और अभी जो है तिल की बर्फी और लड्डू भी चल रहे हैं, तो वो भी वो खाते हैं। अब मैं यहाँ पूरा होल का समेटा कर रही हूँ और लाइव के लिए तैयार होंगी। यहाँ आटा पिसकर आ गया है और हम जो है मोटा आटा पिसवाते हैं। मोटा गाइस अच्छा रहता है आटा। और छान के मत लिया कीजिए आप आटा। अगर आप छान रहे हो तो छान के भी आपको दिख रहा है कोई कचरा है तो निकाल दीजिए, और वो जो छानस होता है ना उसको वापस आटे में मिला दीजिए। हमारे पेट के लिए वो फायदा करता है, क्योंकि जितने भी रोग होते हैं ना वो पेट से संबंधित ही होते हैं। इस वजह से यहाँ सब्जियां लेकर आए हैं, तो मटर लाए हैं, किन्नू लाए हैं, और देखिए निकालती जा रही हूँ एक 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 एक। गोभी लाए हैं, छाछ लाए हैं, और अदरक लाए हैं। मेरे अदरक बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती है, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ मैं, और काढ़ा भी बनता है शाम को, तो उसमें अदरक डलती है। यहाँ गाजर लेकर आए हैं, और क्या क्या है निकालते हैं, एक हाथ से निकाल रही हूँ ना तो जल्दी से निकल नहीं रहा है। हाँ, मोगरी लाए हैं, और मूली है एक, हाँ मूली है, मूली के पत्ते हैं, और थोड़ी सी मिर्ची डली हुई है, जो कि वो ऊपर से डालते हैं। और जब मुझे मंगानी होती है ना तो मैं पाव भर मिर्ची अलग से ही मंगवाती हूँ, जो कि फीकी होती है, ज्यादा मिर्चीदार नहीं होती है, तो मैं वो वाली ही मंगवाती हूँ। तो यहाँ ये सब्जियां हैं, अब इनको धोऊंगी। आटे को भरना है, एक बड़ा सा डिब्बा बना रखा है मैंने आटे का, स्टील का डिब्बा है, तो वो फर्नीचर में रखते हैं, बहुत बड़ा है गाइस वो मेरा। एक पहले था तो मैं जो है ना गांव में ही रह गया, मेरा बहुत बड़ा स्टील की टंकी थी, जिसको स्टील की टंकी बोलते हैं ना वो। और ये है ना 26 जनवरी का व्लॉग है, तो दिखा रही हूँ कि पेपर में आज ऐसे आया है। तो आपको वैसे भी विश मैंने व्लॉग के अंदर कर ही दिया था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर से अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ, और मैं जैसा कि बता रही थी कि एक टंकी और स्टील की है ना, तो वो मेरे फर्नीचर क्या है, खुल नहीं रहा है, वो अटक गया, उसमें जंग आ गया है, तो सब है ना रिपेयरिंग मांग रहा है। तो स्टील के बड़ी टंकी में रखना अभी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे दूसरी टंकी हस्बैंड जी ने यहाँ जयपुर में खरीद कर ला कर दी थी। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा जो जितना भी दहेज का आइटम था मैं गाँव में ही छोड़ कर आई थी, तो वो टंकी भी वही है, पानी की चरी वगैरह सब चीज मेरी वही है गाँव में।
तो दूसरा लाके दिया तो अब फर्नीचर ठीक होगा। और ये हस्बैंड जी ऊपर से लेकर आए हैं एक दादू वाणी जी का रेडियो है। वो तो दादू वाणी जो है ना ससुर जी सुनते हैं, और इसमें जो है ना सारे मंत्र हैं सभी भगवान के, वो रेडियो है ये वाला। तो नीचे लेकर आए हैं वापस, पता नहीं क्यों लाए हैं। 2 रेडियो हैं मेरे ससुर जी के पास वहां पर। और ये जो है ना ये चूर्ण मैं खाती हूँ खाना खाने से पहले, आयुर्वेदिक चूर्ण है ये, और दोनों टाइम खाती हूँ, शाम को भी सुबह भी। तो ये यहाँ पर मैं भर रही हूँ, डिब्बी खाली हो गई है तो भर के रख लूंगी। और जो मैं काढ़ा पीती हूँ, आप एलोवेरा, आंवला और उसका क्या कहना, नीम का, इसका काढ़ा पी सकते हो। वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, मैं नीम गिलोय की गोली खाती हूँ, जो कि मैं कोरोना से खाती आ रही हूँ और अभी तक खा रही हूँ, क्योंकि उससे जो है इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। और नीम की गोली खाती हूँ, और मैं तीसरी में जामुन की गोली खाती हूँ। तो 3 गोलियां तो मैं वैसे ही खाती हूँ, और ये चूर्ण खाती हूँ। और अंग्रेजी दवाइयाँ मेरे चली रही है काफी सारी। और यहाँ लाइव करके आज दाना मेथी की सब्जी 3 तरीके से मैंने बताई थी, और पानी वाली बताई थी, पापड़ वाली दाना मेथी की, और एक गुड़ वाली मीठी बताई थी, और एक सूखी बताई थी। तो ये जो है ना ये पानी वाली है। अगर इसका पानी सूख जाए ना, क्योंकि पापड़ पानी सोख लेता है, तो कोई सी भी सब्जी हो आप उसमें गर्म पानी करके ऐड कर सकते हो। और ये जो है गुड़ की सब्जी बनाई है, ये हस्बैंड जी के लिए बनाई है। और ये सूखी है, ये ससुर जी के लिए बनाई है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, मेरी सासू माँ बताती है कि मेरे ससुर जी है ना सूखी सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं, दाल कड़ी वगैरह कम खाते हैं, वो सभी तरह की सब्जियां सूखी ही खाना पसंद करते हैं। और ये रात का पालक बथुआ मेथी का साग है, वो मैं निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से। और ये यहाँ पर हमारी सब्जी गरम कर रही हूँ। छाछ है, ककड़ी है, गुड़ है ना, अचार भी है और नमकीन भी है। तो आज का जो खाना हमारा यही है। अब आप सोच रहे होगे कि हस्बैंड जी को और ससुर जी को मीठा खाना पसंद है, तो हस्बैंड जी मीठे में अभी गुड़ खाते हैं। और यहाँ माइक्रोवेव में सब्जी गरम कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी ससुर जी के गरिष्ठ लड्डू चल रहे हैं, तो मैं अभी हलवा वगैरह नहीं बना रही हूँ। अब लड्डू जैसे ही खत्म हो गए तो मैं हलवा वगैरह बनाऊंगी, और गुलाब जामुन और बर्फी वगैरह मंगा लूंगी, रबड़ी और ये सब मंगा लूंगी मैं बाजार से, और घर में बना भी लूंगी। तो फिर सिवई भी बनाऊंगी, खीर भी बनाऊंगी, पुए भी बनाऊंगी, मालपुए जिसको बोलते हैं, सूजी का हलवा। और उसका हलवा बहुत अच्छा रहता है, सिंगाड़े का हलवा बहुत ताकत देता है, क्योंकि अभी वीक है हमारे ससुर जी बहुत ज्यादा। तो सिंगाड़े का हलवा भी बनाऊंगी। वैसे आप सभी ने देखा ही है, मैं शेयर करती हूँ। यहाँ हस्बैंड जी का टिफिन पैक कर रही हूँ मैं। तो दाना मेथी की मीठी वाली सब्जी रख दी है, और छाछ रख दी है, और गुड़ रख रही हूँ, और हरा साग था वो रख रही हूँ, मेथी बथुआ और पालक का मैंने बनाया था लाइव करके। और ससुर जी की भी थाली सर्व कर दूंगी। और गाइज देखिए, जो जो भी है ना अभी जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं ना मेरे ऊपर, उनके बारे में भी मैं लाइव में भी चर्चा करती हूँ, और मैं जो है वीडियो में भी सारा कुछ डाल रही हूँ। थंबनेल टाइटल मेरे वही होते हैं, और वीडियो के अंदर भी वही होता है। यहाँ देखिए टिफिन पैक कर दिया, व्लॉग मेरा चलता जा रहा है। तो जो इंसान मुझे कमेंट कर रहा है ना, वो गटर की ही पैदाइश है। यहाँ दाना मेथी रख दी है सूखी, पापड़ दाना मेथी रख दी है, और मीठी सब्जी रख दी है दाना मेथी की, और साग रख दिया है, और छाछ रख दिया है। ये ससुर जी की थाली सर्व कर रही हूँ मैं। बस रोटी अब गर्मा गर्म बना रही हूँ। ये देखिए लोया ले लिया है, गर्मा गर्म रोटी बनाकर रखूंगी ससुर जी के लिए। तो तू गटर की ही पैदाइश है सच में। और कुत्ता तो बिना बात ही बदनाम है ना, कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कुत्ते को हड्डी डालते रहो, और कुत्ता ये कुत्ता वो कुत्ता ये। वो तो बहुत वफादार जानवर है, लेकिन तू जो है ना गटर नाली का कीड़ा है, तू गटर की पैदाइश है ना। पता नहीं तू वेला है, ठाला है, निठल्ला है, तेरे को कोई काम धाम तो है नहीं, वेला है। वेले किस्म के आदमी ही जो है ना व्लॉग देखते हैं और फालतू के नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो तू वेला है, ठाला है, जिसको बोलते हैं ना कि रांडुलिया है तू, है ना। और तू है ना बिल्कुल ठाला है, काम धाम तो तेरे पास है नहीं, कुछ काम तो तू करता नहीं है। अब तू आदमी है कि औरत है ना। अगर तू औरत है तो तू निकम्मी औरत है ना। तू कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालती होगी,
तू कैसी औरत है? गटर की कीड़ी है तू, गटर का कीड़ा है तू। कैसी औरत है तू? है ना? कि तू बूढ़ा है कि औरत है कि लड़का है कि लड़की है कि बुढ़ा है, तू औरत है कि कौन है तू? तू है ना नाली का कीड़ा ही है। और तू अगर लेडीज है ना तो तू है ना बिल्कुल ही निकम्मी औरत है। तुझे काम धाम तो कुछ है नहीं। तू तेरी गृहस्थी कैसे संभालती होगी? तेरे बच्चों को कैसे संभालती होगी? है ना? तेरे पति को कैसे संभालती होगी? तेरे सास ससुर को कैसे सेवा करती होगी तू? तुझे मेरी दिनचर्या पसंद नहीं है, तुझे मेरा उठना बैठना खाना पीना, मेरा सोशल वर्क, मेरी लाइफ स्टाइल तुझे पसंद नहीं है, तू इतनी चिढ़ती है ना? और ये देखिए इस तरीके से मैंने साफ सुथरा कर दिया। हस्बैंड जी आ गए हैं, बस वो खाना देंगे ससुर जी को और जो है अपना टिफिन लेके चले जाएंगे। और वो जो पानी था ना वो मेथी का पानी है, उससे मैं बाल धोऊंगी और थोड़ा पानी मैं पीऊंगी। तो यहाँ बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। लेकिन अभी बेटे की रोटी मुझे बनानी है। बेटा जब खाएगा तभी गर्मा गर्म रोटी बनाकर दूंगी मैं उसको। और यहाँ बर्तन वगैरह ये सब मच गए हैं और जमाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब बेटा आएगा खाना खाएगा तभी बर्तन भी जमा लूंगी साथ के साथ। तो ये मेरी रसोई है और ये रसोई का फर्नीचर है। ऑफ वाइट कलर और बिल्कुल डार्क जो अपनी बिंदी लगाते हैं ना अपन मेहरून कलर की, वो फर्नीचर है। ऊपर देखिए गीजर लग रहा है और अंदर इसके अंदर आरओ लग रहा है सामने की तरफ। और वहां सामने माइक्रोवेव लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का हमारा फर्नीचर है। आप बोलते हो ना फर्नीचर क्यों नहीं दिखाते हो आप? क्या दिखाऊं, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है अभी इस वजह से। और ये यहाँ पर सब्जियां मेरी सारी धो ली है मैंने। मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो जाता है तब मैं गुनगुना पानी लेती हूँ और अपनी गोलियां लेती हूँ। कौन कौन सी गोली लेती हूँ? नीम की गोली लेती हूँ, नीम गिलोय लेती हूँ और जो मैंने आप अभी बताया था कि जामुन की गोली लेती हूँ, है ना। जब जामुन अवेलेबल होते हैं जब तो मैं भर भर के जामुन खाती हूँ, लेकिन जब जामुन नहीं होते हैं तब मैं जामुन की गोली लेती हूँ क्योंकि डायबिटिक में वो फायदा करती है। और मैं चूर्ण लेती हूँ, जो चूर्ण मैंने आपको बता दिया है। वेट लॉस जर्नी अब मेरी शुरू हो चुकी है। वेट अभी मेरा 70 किलो है, 70 किलो। तो मैं कैसे कैसे कम कर रही हूँ वो आपके साथ बीच बीच में अभी शेयर भी करती जा रही हूँ कि मैं दलिया खाती हूँ, पुलाव दलिये का वो खाती हूँ और मैं साथ साथ दही छाछ लेती हूँ, सलाद ज्यादा खाती हूँ और मैं ये गोलियां वगैरह लेती हूँ। चलिए यहाँ मैंने बातों ही बातों में पापा जी की थाली भी सर्व कर दी है। आज मैंने पानी वाली गाजर और मटर की मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी बनाई है। मेरे हस्बैंड को पानी वाली सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है और कभी उनको गोभी मटर बना के दो, कभी गोभी मटर गाजर और कभी गाजर मटर। ये पानी वाली सब्जियां बहुत अच्छे से चूर मसल के वो सब्जी खाते हैं। तो यहाँ केर की सब्जी रख दी है, दड़िया रख दिया यानी दूध रख दिया है काढ़ा, मेथी सूखी रख दी है और पानी वाली सब्जी मेथी की रख दी है मीठी वाली। तो ये ससुर जी की थाली मैंने सर्व कर दी है। साथ में यहाँ पर दे रही हूँ मैं गुड़ और ये गुड़ ससुर हस्बैंड जी को दे रही हूँ, सॉरी। और तो बस यहाँ हस्बैंड जी की थाली सर्व कर रही हूँ गाइज और गुड़ वो ही लेते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। और साले तू वेला है वेला, है ना। तू वेली है वेली। अगर औरत है तो तू वेली है और अगर तू आदमी है पुरुष है तो तू वेला है, ठाला है, निकम्मा है। और तू निकम्मी है, तू बिल्कुल ठाली है। तेरे को काम धाम तो कुछ है नहीं है, व्लॉग देखती है और मुझसे चिढ़ती है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही नजर आता है। चिढ़ती रहे ऐसे ही तू।